हेलो स्टूडेंट, आप सभी अच्छे होंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें। आप सभी का इस आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वो है पवनों के प्रकार। पवनों के प्रकार, पवनें कितनी प्रकार की होती हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पवनों के प्रकार, पवनों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पवनें तीन प्रकार की होती हैं: मैक्रो पवनें और मेसो पवनें और माइक्रो पवनें। मैक्रो पवनों का मतलब है प्राथमिक संचरण, यानी ये प्राथमिक प्रकार की पवनें हैं, यानी प्राथमिक संचरण। प्राथमिक संचरण। और मेसो का मतलब है द्वितीयक संचरण। द्वितीयक संचरण। और माइक्रो मतलब तृतीयक संचरण, यानी छोटे स्तर का संचरण। जैसा कि स्पष्ट है कि मैक्रो में स्थायी पवनें आती हैं। और स्थायी पवनों की उत्पत्ति का कारण क्या है? उत्पत्ति का कारण है वायुदाब पेटियों की उपस्थिति, यानी वायुदाब पेटियों की उपस्थिति के कारण ही ये पवनें गति करती हैं। मेसो मेसो में मानसूनी पवनें, वायुराशियां, चक्रवात और प्रति चक्रवात और वार्षिक आते हैं। और इनकी उत्पत्ति का कारण है वो है वार्षिक गति। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि मेसो में मानसूनी पवनों का अध्ययन किया जाता है और वायु राशियों का और चक्रवात और प्रति चक्रवात, और इनकी उत्पत्ति का कारण है वार्षिक गति। यानी पृथ्वी अपनी वार्षिक गति करती है, जिसके कारण मानसूनी पवनें, वायु राशियां, चक्रवात और प्रति चक्रवातों का निर्माण होता है। और अगला पॉइंट है माइक्रो। माइक्रो में सामयिक पवनें जो समय के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं। और स्थानीय पवनें, यानी जो किसी स्थान विशेष क्षेत्र पर चलती हैं, छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, उन पवनों को स्थानीय पवनें कहते हैं। इनका हम आगे अध्ययन करेंगे। इनकी उत्पत्ति का कारण है पृथ्वी की दैनिक गति, यानी पृथ्वी अपनी घूर्णन गति करती है या परिभ्रमण गति करती है। और इसके अलावा धरातलीय विषमताएं होती हैं, कहीं पर्वत, पठार, मैदान है, उन धरातलीय विषमताओं के कारण भी स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। तो आज का हमारा टॉपिक विशेष रूप से मैक्रो स्तर यानी प्राथमिक संचरण का रहेगा, जिसमें हम स्थायी पवनों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे और इसी के साथ मानसूनी पवनों का भी के बारे में भी जानेंगे कि मानसूनी पवनें क्या होती हैं। तो ये है अपनी स्थायी पवनें। स्थायी इन्हें सनातनी या परतलित या भूमंडलीय पवनें या ग्लोबीय पवनें कहते हैं, क्योंकि ये पवनें पूरी ग्लोब पर चलती हैं। इस कारण इन्हें ग्लोबीय पवनें कहते हैं। भूमंडलीय यानी हमारी पृथ्वी पर इनकी गति होती है, इस कारण से भूमंडलीय पवनें कहते हैं। और स्थायी यानी इनकी दिशा है वो स्थायी या निश्चित होती है, इस कारण इन्हें स्थायी पवनें कहा जाता है। जैसे स्थायी पवनों की परिभाषा है, पृथ्वी के सबसे विस्तृत भूभाग पर एक निश्चित दिशा के अनुसार चलने वाली पवनों को स्थायी पवनें कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब हम स्थायी पवनों को तीन प्रकार की होती हैं। एक नंबर है व्यापारिक पवनें, दो नंबर पछुआ पवनें और तीन नंबर है ध्रुवीय पवनें। तो हमारा पहला पॉइंट है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? व्यापारिक पवनें विशेष रूप से इनका क्षेत्र है वो 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में है, जो उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटियों से विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चलती हैं। पहले आप इनको समझ लीजिए, उसके बाद में हम इनको डायग्राम के द्वारा समझेंगे। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना कि इनकी दिशा कौन सी होती है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। उत्तर पूर्व से प्रारंभ होने के कारण इन्हें उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। यानी जिस दिशा से ये पवनें चलती हैं, उन्हीं के आधार पर इनका नाम उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें रखा गया है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर
इनकी गति होती है, अतः इन्हें दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है। व्यापारिक पवनों के साथ विशेष तौर पे ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात गति करते हैं। व्यापारिक पवनों के साथ कौन से चक्रवात गति करते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात गति करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का होता है। व्यापारिक पवनों से महाद्वीपों के पूर्वी भागों में वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भागों में वर्षा की मात्रा घटी जाती है। यानी यूं कह सकते हैं कि पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी भागों में कम वर्षा होती है, जिसके कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है। अब बात करेंगे हम ध्रुवीय पवनों की। ध्रुवीय पवनें, इनका क्षेत्र 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में है, जो उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं या होती है। पछुआ पवनों के साथ ध्यान रखना है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात गति करते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि व्यापारिक पवनों के साथ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गति करते हैं और पछुआ पवनों के साथ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात गति करते हैं। पछुआ पवनों से महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में अधिक वर्षा होती है। पीछे पढ़ा था हमने कि व्यापारिक पवनों से महाद्वीपों के पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है, जबकि पछुआ पवनों से किस तरफ वर्षा होती है? पश्चिमी भागों में अधिक वर्षा होती है और पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। यानी व्यापारिक हवाओं के अपोजिट ये चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों के क्षेत्र में समुद्री सतह या जलीय सतह का विस्तार अधिक होने से न्यूनतम घर्षण बल के कारण पछुआ पवनों की गति तीव्र हो जाती है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि जलीय सतह या समुद्री सतह होने के कारण घर्षण बल नहीं होता है, न्यून घर्षण बल होता है, एकदम न्यूनतम। इस कारण हवाएं तीव्र गति से गति करती हैं, जिनके कारण इन्हें 40 डिग्री अक्षांश के पास इन इन पवनों को ग्रस्ता चालिसा कहते हैं। 40 डिग्री अक्षांशों के पास ग्रस्ता चालिसा, और 2 पॉइंट और ध्यान रखना, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास इन्हें भयंकर पचासा और 60 डिग्री साउथ अक्षांश को चीकता साटा के नाम से जाना जाता है। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। अब तीसरा पॉइंट है ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवनों का क्षेत्र 65 से 85 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय यानी अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर गति करती हैं। और एक विशेष पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमने पीछे बात की थी कोरियलिस बल के बारे में या विक्षेपी बल के बारे में, कोरियलिस बल सर्वाधिक प्रभाव है वो स्थायी पवनों की बात करें तो स्थायी पवनों में ध्रुवीय पवनों पर होता है। यानी आप ऐसी बात करें कि कोरियलिस बल का जो हमारी स्थायी पवन है 3 प्रकार के, व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय, इन तीनों पवनों में से कोरियलिस बल का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी पवन पर होता है? तो वो होता है ध्रुवीय पवनों पर, जिससे ये पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगती हैं। इन्हें पोलर ईस्टर्ली विंड भी कहा जाता है। अब एक आता है शांत पेटी या डोल्ड्रम, जो हमने पहले भी बात की थी कि 0 से 0 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। ये शांत पवन का क्षेत्र होता है। यहाँ पे क्षितिजीय पवनें नहीं चलती हैं, यहाँ पे वायु की लंबवत गति होती है, यानी सवनीय धाराएं उठती हैं ऊपर की ओर। एक विद्वान हुए हैं अपने फेरल महोदय, जो हमने पढ़ा था, फेरल के अनुसार कभी कभी इस क्षेत्र में पश्चिमी, सॉरी ये विश्व नहीं है, यहाँ है पश्चिमी विश्व
विषुवतीय पवने विषुवत रेखीय पवने चलती है, यानी कभी कभी इस क्षेत्र में क्या है, पश्चिमी विषुवत रेखीय पवने चलती हैं। अब बात करें ITCZ, यानी इसका पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन, अर्थात अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। जैसे ये 0 डिग्री है, ऊपर से ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चल रही हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये दोनों पवनें जहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पे इन पवनों का अभिसरण होता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है ITCZ, यानी अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और ये क्षेत्र होता है वो 0 से 5 डिग्री अक्षांशों तक दोनों गोलार्धों में होता है। ठीक है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट अपना वायुदाब व पवन पेटियों का खिसकाव या स्थानांतरण। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत यानी सीधा चमकता है। इस स्थिति में वायुदाब पेटियों की आदर्श स्थिति होती है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत या सीधा चमकता है, उस स्थिति में वायुदाब पेटियों की आदर्श स्थिति होती है, यानी सही स्थिति होती है। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण यानी उत्तरी गोलार्ध होते हुए कर्क रेखा और लंबवत चमकता है, कब चमकता है, 21 जून को, तो पृथ्वी की सभी वायुदाब पेटियां 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, यानी जिस तरफ सूर्य होगा उस तरफ सारी पेटियों का खिसकाव हो जाएगा, यानी 5 से 10 डिग्री तक। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध होते हुए मकर रेखा पर लंबवत होता है या सीधा होता है, यानी कब, 22 दिसंबर को, तो सभी वायुदाब या पवन पेटियां 5 से 10 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना, यानी जिस तरफ सूर्य होगा पवन पेटियों का खिसकाव भी उसी तरफ होगा। अब बात यह है कि पवन पेटियों का खिसकाव होता है और खिसकाव होने के कारण या उनके स्थानांतरण के कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला प्रभाव यह है कि भूमध्य रेखीय जलवायु का विकास होता है और इस जलवायु प्रदेश में क्या होता है, शीत ऋतु में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। इस जलवायु को हम आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कोपेन महोदय के अनुसार इसका कोड है वो CS होता है। ITCZ की स्थिति में भी परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट यह है कि ITCZ जो हमने भी पढ़ा है उसमें भी परिवर्तन होता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित हो जाता है, उसे हम NITCZ कहते हैं, यानी नॉर्थ अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और दक्षिणायन होने से ITCZ दक्षिणी गोलार्ध में विस्थापित हो जाता है, उसे हम SITC या जड कहते हैं, यानी साउथ अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ के स्थानांतरण में व्यापारिक पवनें एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं। ये भी ध्यान रखना है कि ITCZ के स्थानांतरण से क्या होता है, पवनें एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं। ये तो था हमारा स्थायी पवनों की बात की हमने। स्थायी पवनों में व्यापारिक पक्ष और ध्रुवीय पवनों की बात हो गई, यानी भूमंडलीय पवनों की, यानी प्राथमिक संतरण। अब द्वितीयक संतरण में मानसूनी पवनें आती हैं। विशेष रूप से मानसूनी पवनें, मानसून क्या है, एक अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है मौसम, अर्थात मानसून का अर्थ है ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में बदलाव हो जाना या उलट जाना, इन्हें ही मानसूनी पवनें कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मानसूनी पवनें किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ खास नहीं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है वो अपना था स्थायी पवनों के बारे में। अब हम इसमें बात करें आप तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये अपनी पृथ्वी है और ये पृथ्वी में 0 डिग्री है। ये ऐसे समझिए आप 30 से 35 डिग्री वाली पेटी है, 30 से 35 डिग्री वाली पेटी, और इधर भी ये 30 से 35 डिग्री वाली पेटी है, और ये 60 से 65, और इधर भी 60 से 65, और ये इसकी ध्रुवीय पेटी है।
तो इस पेटी में व्यापारिक हवाएं चलती हैं इस प्रकार से, यहाँ पे इसका अभिसरण हो रहा है और ध्रुवीय पवनों की दिशा इस प्रकार से होती है, पछुआ पवनों की दिशा। और ध्रुवीय पवनों की दिशा और व्यापारिक पवनों की दिशा ध्यान रखना सेम होती है, यानी व्यापारिक व ध्रुवीय पवनों की दिशा समान होती है, जबकि पछुआ पवनों की दिशा इनके विपरीत होती है। आज का टॉपिक अपना इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।